अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। उदयपुर के 9 वर्षीय कियाना परिहार ने विश्व पटल पर बढ़ाया मेवाड़ का मान। विश्व शतरंज में जीता कांस्य पदक, उदयपुर लौटने पर हुआ स्वागत। राजस्थान की कियाना परिहार विश्व बिल्डर्स शतरंज चैंपियनशिप में देश के लिए मेडल जीतकर भारत पहुंची। यहां कियाना का स्वागत उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत द्वारा किया गया और उसकी उपलब्धि पर न सिर्फ गौरवान्वित महसूस किया बल्कि कियाना की हौसला अफजाई भी की। उदयपुर के एमडीएस स्कूल में पढ़ने वाली 9 वर्ष की शतरंज प्रतिभा कियाना परिहार ने ग्रीस में आयोजित विश्व बिल्डर्स शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। विश्व स्तरीय शतरंज टूर्नामेंट में पदक जीतकर कियाना राजस्थान की पहली खिलाड़ी बन गई है। कियाना ने दुनिया के सबसे मजबूत प्रतिनिधियों के खिलाफ 11 में से 9 अंक हासिल किया और ब्रॉन्ज मेडल तक पहुंची। मेडल जीतकर उदयपुर आई इस नन्ही शतरंज खिलाड़ी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत द्वारा खिलाड़ी का स्वागत करते हुए उसका हौसला बढ़ाया और भविष्य में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कियाना का कहना है कि वह प्रतिदिन पढ़ाई से ज्यादा शतरंज खेलती है। उनका लक्ष्य विश्व स्तरीय कई बड़े टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त करना है। कियाना की उपलब्धि से उनका पूरा परिवार और सभी रिश्तेदार काफी खुश हैं। तो वहीं उदयपुर वैसी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कियाना ने इस प्रतियोगिता में पोलैंड की प्रजवोल्स्का एलिसिया, बेलारूस की जितकेविच वेलेरिया, रोमानिया की बडेस्कू एलिजिया योआना, वियतनाम की एएफएम ट्रोन हुआंग वाओ एन, ट्यूनिशिया की हदैग नीना, पोलैंड की तारदा जको हेलेना, स्लोवाकिया की मैकाकोवा बियांका, यूक्रेन की क्रावचुक दरिया और तुर्कमेनिस्तान की अर्सला नोवा सेल्वी को पराजित किया और फिर दूसरे नंबर के प्रतियोगी से ट्राई ब्रेक कर कांस्य पदक जीता। कियाना परिहार की अंडर 10 लड़कियों की श्रेणी में कांस्य पदक जीता। वह उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। कियाना की माता बताती है कि शतरंज का जुनून इसी बच्ची पर सवार है। महज 4.5 वर्ष की उम्र में चेस को शौकीना खेलना शुरू किया था, लेकिन जब 6 वर्ष की उम्र तक पहुंचे तब अपने से कई वर्ष बड़े खिलाड़ियों को कियाना ने शतरंज की चाल में मात दे दी। उसके बाद और गंभीरता से लिया गया और महज 9 वर्ष की उम्र में कियाना ने देश के लिए ब्राउन मेडल जीत लिया। एमडीएस स्कूल के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र सोमानी ने बताया कि कियाना पिछले 3 वर्षों से शतरंज में अच्छी मेहनत कर रही है और एमडीएस स्कूल भी अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है। माता पिता और स्कूल मिलकर जब इस तरह की मेहनत करते हैं और जब परिणाम आता है तो खुशी दोगुनी हो जाती है। एमडीएस स्कूल में राजस्थान का पहला शतरंज का टूर्नामेंट भी हुआ था। वह भी कियाना के उत्साह को देखते ही एमडीएस स्कूल द्वारा आयोजित कराया गया था। कियाना ने अभी बुलंदियों को छूना शुरू किया है। यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वर्षों में कियाना दुनिया के कई बड़े शतरंज टूर्नामेंट में भाग लेगी और देश के लिए मेडल जीतकर उदयपुर सहित समूचे देश का नाम रोशन करेगी। मेरा नाम कियाना परिहार है। मैं राजस्थान में रहता हूँ और मैं एमडीएस स्कूल में पढ़ता हूँ और अभी मैं रिसेंटली अंडर 10 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गया था ग्रीस में। उसके अंदर मैं ब्रॉन्ज मेडल लगा और जो सिल्वर था उसके साथ टाई ब्रेक होके ब्रॉन्ज लगा। सेम पॉइंट पे थे दोनों, इसलिए। और मैं एशियन चैंपियन भी रह चुका हूँ। किस तरह से तैयारी करते हैं आप इसके लिए, करते हैं, कितना टाइम देते हैं इसको? मैं 7 to 8 आवर प्रैक्टिस करता हूँ रोजाना? मोस्टली रोज। तो पढ़ाई और इसके बीच में बैलेंस कैसे? थोड़ी ज्यादा चेस थोड़ा ज्यादा करता हूँ, पढ़ाई कम करता हूँ। तो आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करते हैं इसमें? हाँ। इसका क्रेडिट किसको देते हैं आप? मम्मा को। क्या क्या नाम है मम्मा का? 5। अपना बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मनीषा गहलोत है। मैं कियाना परिहार की मदर हूँ। कियाना ने अभी अप्रैल में फीडे वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में ब्लिट्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है
और ब्रॉन्ज मेडल जो इसका लगा वो सिल्वर मेडलिस्ट के साथ टाई ब्रेक से लगा। दोनों के सेम पॉइंट थे, दोनों 9 पॉइंट पे थे, लेकिन जब सेम पॉइंट होते हैं तो फिर टाई ब्रेक रहता है, तो उस टाई ब्रेक से कियाना का ब्रॉन्ज लगा था। कियाना इस साल जून में जॉर्जिया जाने वाली है। जॉर्जिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वो खेलने वाली है, वहां पे भी वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी और आई होप इस बार ब्रॉन्ज गोल्ड में आएगा। कौन सी एज से इसने खेलना शुरू किया? कियाना ने 4.5 से खेलना स्टार्ट किया, लेकिन तब वो सिर्फ शौकिया खेलती थी। उसके बाद में 6 साल की थी तब इसने काफी अच्छा खेलना चालू कर दिया था। तब हमने इसको पहला टूर्नामेंट खिलाया था। तो पहला टूर्नामेंट इसने अंडर 15 के साथ में खेला था जब ये 6 साल की थी, और वहां पे इसका ओपन कैटेगरी के अंदर सेकंड रैंक लगा था। तो तब हमको लगा कि थोड़ा हमको इस पे ध्यान देना चाहिए। तो उसके बाद में कंटिन्यूअस इसकी प्रैक्टिस वगैरह ट्रेनिंग होती रही, और वो जितनी ट्रेनिंग थी उससे बेटर अचीव कर रही थी, तो वो फ्लो बनता गया, अचीवमेंट आगे से आगे आते गए और इसकी ट्रेनिंग भी बढ़ती गई फिर बाद में। और अभी ये वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है और इंडिया के लिए मेडल भी लेके आई है। पढ़ाई के साथ किस तरह मैनेज किया जाता है टाइम को? पढ़ाई के साथ सर ये है कि स्कूल से काफी सपोर्ट होता है, सारा वर्क और सब कुछ कियाना को मिलता है। उसके सिवा ये है कि जब टूर्नामेंट होते हैं तब वो स्कूल नहीं जा पाती, जब टूर्नामेंट नहीं होते हैं तो फिर वो बाद में रेगुलर स्कूल जाके फिर स्कूल उसको सारा कुछ कवर करवाते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लेके। तो इस तरीके से पढ़ाई और चेस दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। ब्रेन गेम है, किस तरीके से शेड्यूल आपने बनाया हुआ है? स्पेशल शेड्यूल फॉलो जी सर, ब्रेन गेम है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा परेशान ना हो, क्योंकि इसकी 6 to 7 आवर मतलब 7 से 8 आवर जितना हो जाता है इसकी प्रैक्टिस रहती है। तो सबसे पहले ये उठ के अपना डेली रूटीन करने के बाद में मेडिटेशन करती है। मेडिटेशन इसका 1 आवर का रहता है। वो मेडिटेशन में ब्राह्मरी, भस्त्रिका वो सारे मेडिटेशन करती है जिसका इसका ब्रेन एकदम अलर्ट रहे। उसके बाद में डाइट भी उसके अकॉर्डिंग रहता है, फिर बाद में उसका सारा वो सारा फॉलो करती है। फिर वो पूजा करती है। उसके बाद में ये 9:30 से अपने रूटीन पे बैठ जाती है, चेस के रूटीन पे बैठ जाती है। और उसके सिवा फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी ये 1.5 आवर बैडमिंटन क्लासेस के लिए जाती है, ताकि ब्रेन के साथ में फिजिक भी इसकी मेंटेन रहे। और किसी को क्रेडिट देना चाहेंगे? जी, मैं स्कूल को, वंडर सीमेंट को, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन को, सभी फैमिली को और इसके कोचेस को बहुत-बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि सभी के जॉइंट एफर्ट से ही कुछ बड़ा हो पाता है। तो मुझे लगता है हम आखिरी में हैं, बाकी सभी जो मेहनत कर रहे हैं, सबने जो एफर्ट दिया है और जो भरोसा दिखाया है कियाना के ऊपर, उसकी वजह से आज ये यहाँ तक पहुँच पाई है और आई होप ये और अच्छा करेगी। क्या बोलना क्या है सभी को बताओ? हाँ बताइए। और इसमें कौन सी उसमें पढ़ती है, कौन सी उसमें आई है, भाग लिया, कौन सी किस जगह पर इसने मेडल जीता? कौन सा गेम्स है? कॉम्पिटिशन फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये पोजीशन पर ये कितनी खुशी होती है इसके बाद? पिछले 3 साल से कियाना काफ़ी मेहनत कर रही है चेस के लिए, और एमडीएस काफ़ी अच्छा इसको प्लेटफॉर्म देते जा रहा है। खुशी की बात ये है कि जितनी भी मेहनत उसके पेरेंट्स और स्कूल मिलकर कर रहे हैं वो फलीभूत होता जब नज़र आता है, तो एक अजीब खुशी का माहौल जो मिलता है वो अनकम्पेरेबल है। पिछले 3 साल से कियाना ने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स को जीता है, और मैंने तो इसी के भरोसे पे सीबीएसई का जोनल चेस टूर्नामेंट भी उदयपुर में कराया, जो राजस्थान में पहले कभी नहीं हुआ था लास्ट ईयर, और उसमें भी कियाना ने बोर्ड प्राइज वगैरह जीते। एमडीएस की चेस टीम काफ़ी अच्छे से परफॉर्म भी करती आ रही है, और इसके इंक्लूजन से चेस टीम काफ़ी ज़बरदस्त बन गई है, और ये काफ़ी मोटिवेट भी कर दी है छोटे बच्चों से लेकर बड़ों बच्चों तक। एमडीएस में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग माहौल बन गया अब चेस का, और ये लगातार परफॉर्म करिए, सिर्फ उदयपुर लेवल पे नहीं या स्टेट लेवल पे नहीं या नेशनल लेवल पे नहीं, अब तो ये इंटरनेशनल लेवल पे लगातार परफॉर्म करे जा रही है। अभी ग्रीस गई थी, अब ये जॉर्जिया जा रही है, तो इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनेगी, और मुझे लगता है कि इंडिया का बहुत ब्राइटेस्ट फ्यूचर उदयपुर में और एमडीएस में आ रहा है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।